पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अरे आप तो अकेले पीछे रह गए। कोई बात नहीं। अरे हम तो छक्के छुड़ा देती, मैदान से बाहर निकाल देती। वो तो लल्ला ने हमारे किए कराए पर सारा पानी फेर दिया। उसकी परवरिश में ही कमी है। सिखाने वालों ने सिखाया ही नहीं उसे अपने परायों का फर्क। अरे हम पूछती हैं बहू, क्या लल्ला की हरकत का तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? लगा माता जी, लगता क्यों नहीं? पर ऐसा कुछ हमें दिखाई तो नहीं दिया जो तुमने किया हो। बस पुतला बनकर खड़ी रही। मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। अगर घर के कामों से फुर्सत का मौका ढूंढती रहोगी तो ये मौका तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा। अरे हम पूछती हैं, तुम घर में ऐसे क्या काम करती हो जो बच्चों की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता? 2 दिन से लल्ला बगल वालों की गोद में बैठा है, दुनिया जहान का वहां पर काम कर रहा है। उस घर का वो ज्यादा लगता है, इस घर का कम लगता है। अपने घर में वो पानी तक उठाकर नहीं पीता, वहां जाकर बंधुआ मजदूरी कर रहा है। हाँ बताओ, उसके हाथ में पूरी की पूरी लिस्ट थमा दी। और क्या, पूरे लखनऊ में भाई बना फिर रहा है। वाह भाई वाह, क्या छूट दे रखी है तुम लोगों ने लल्ला को। अभी तो मुंह से भाई बनाया है। देखना, अगर कुछ दिन तुम्हें और फुर्सत नहीं मिली ना, तो वो उन मजूमदारों का इतना सगा हो जाएगा कि उनसे उसकी शक्ल भी मिलने लगेगी और हमारी जबान छोड़कर उनकी जबान बोलने लगेगा। आइए साले साहब, आइए आइए। आजकल आप बड़े नाते रिश्तेदार बना रहे हैं चलते चलते। हाँ दादी, जहाँ तक हमें याद है, हमने रात चलते कोई रिश्ता नहीं बनाया आज तक। हमने जो कुछ भी किया है वो इस छत के नीचे आप लोगों के सामने किया है। देख रही हो बहू, तुम्हारा लल्ला किस तरह हमसे जबान लड़ा रहा है। आप ही से सीखा है दादी। हमारा मतलब आप ही को देख देख कर इतना कुछ सीख गए। हमने देखा आपने मजूमदार अंकल को किस तरीके से पकड़ा, ऐसे पीछे पड़ी कि बस बच के जा ही नहीं पाए वो कहीं से। चारों कोने पकड़ के रखे थे आपने, कोई कमी कोई कसर कुछ नहीं बचा। लल्ला, तुम्हारे कदम फिर हदों से बाहर पड़ रहे हैं। हमने तुम्हें समझाया था ना कि अपने से बड़े और बुजुर्गों के साथ कैसे पेश आते हैं। बाबूजी,
बड़े बुजुर्गों को छोटों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसका भी कोई ना कोई सलीका तो होता होगा ना। हो सकता है कि हम सारी हदें पार कर रहे हैं, पर उन हदों का क्या जिन्हें दादी और शुक्ला आंटी ने उस रस्म में पार किया। से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है बाबूजी, और लेना देना इसलिए है क्योंकि हमारी छत के नीचे हमारी नजरों के सामने हमारे मेहमानों की ऐसी बेइज्जती हुई। वो निरादर इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि सोचा समझा बाकायदा अपमान था। और आप जानते हैं, है ना? ये तुम्हारा नजरिया है बाबूजी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शुक्ला आंटी और शुक्ला अंकल को ये नहीं पता था कि रश्मि भाभी का कोई भाई नहीं है? नहीं पता था? बताइए दादी, शुक्ला आंटी। बाबूजी, माधव भैया हमारे भाई की तरह हैं, उन्हें हम बचपन से जानते हैं, उन्हें एक तरीके से अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई। उनकी एक लड़की से शादी होने वाली है जिसको हम आगे चल के भाभी बुलाएंगे। तो अगर हमने अपनी भाभी को अपनी बहन बना लिया तो क्या गलत हो गया? कौन सी हद पार हो गई बाबूजी? अब तू गैर जात की लड़की को अपनी बहन बनाएगा? सही कहा आपने। दूसरी जात की वो लड़की जिसे सारी रस्मों के साथ आप यहां लाना चाहती थी। शुक्ला आंटी और शुक्ला अंकल उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। माधव भैया उसे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते थे। तो अगर उसी दूसरी जात की लड़की को हमने अपनी बहन बना लिया तो क्या गलत किया दादी? क्या गलत किया? कुछ औरतें जो इस शादी को एक शतरंज का खेल बनाकर खेल रही हैं, वो आज इसी वक्त रोक दिया जाए।